रुक करेंगे खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। लखनऊ में 2 दिन होगा संघ का मंथन, 2 दिन होगी बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक। आज और कल 2 चरणों में ये बैठक आयोजित की जाएगी। पहले चरण में यूपी सरकार के मंत्री शामिल होंगे और दूसरे चरण की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के साथ में यह मंथन किया जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण बैठक है। तो तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जिसमें लखनऊ में 2 दिन में संघ का मंथन होना है। 2 दिन बीजेपी और आरएसएस की ये समन्वय बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें आरएसएस के तमाम बड़े चेहरे और इसके साथ ही बीजेपी के भी बड़े नेता, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। वहीं 2024 की महालड़ाई के लिए तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और इसी बीच आरएसएस संचालक मोहन भागवत लखनऊ आने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूपी की 80 सीटों को लेकर संघ काफी सक्रिय हो गया है। चुनावों से पहले हर गांव तक पहुंचने की प्लानिंग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मिशन 80 पर फोकस, 24 के लिए आरएसएस चौकस, महाचुनाव का महाप्लान, भागवत ने थामी कमान। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले, हर पार्टी संगठन का फोकस उत्तर प्रदेश पर। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की 80 सीटों के लिए एनडीए और आईएनडीआई दोनों जान लड़ाने को तैयार है। इस बीच आरएसएस ने भी यूपी में सक्रियता बढ़ा दी है। संघ चुनाव से पहले हर गांव तक पहुंचने के लिए प्लानिंग कर रहा है। संघ के सरसंचालक मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे। उनका लखनऊ आना इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने जमीन तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। संघ भी इसे लेकर के गंभीर है, लिहाजा अपनी पहुंच और ज्यादा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी संघ की तरफ से किए जा रहे हैं। हर वर्ग तक पहुंचने के लिए इसको लेकर के खास तौर से रणनीति बनाई जा रही है और इस रणनीति में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूरी तरह से हिस्सा लेने जा रहे हैं। 19 से 20 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में रहते हुए वो भाजपा और संघ के बीच में समन्वय बैठक करेंगे। इसके बाद 22 से 24 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में रहने वाले हैं। 19 और 20 सितंबर को होगी अहम बैठक, बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक। निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में बैठक। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में साथ मिलकर काम करने पर होगी चर्चा। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर होगी अहम चर्चा। 26 सितंबर से शुरू होगा बूथ सशक्तिकरण अभियान। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बीजेपी निगम और आयोगों में कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। इसमें संघ कार्यकर्ताओं का भी समायोजन करने की योजना है। 19 को ही शाम 5 बजे से सरकार और संघ के बीच मंथन होगा। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सरकार के कुछ विभागीय मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। इस दौरान संघ के अनुषांगिक संगठनों के साथ भी मंथन हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा होगी। मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में अलग अलग संघ के विभागों के साथ बैठकें करने जा रहे हैं। ये बैठक प्रचारकों के साथ और उनके विभागों के साथ होने वाली है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि गांवों के बाद दलित आदिवासियों के लोगों के बीच में समन्वय और उनके साथ संबंध बनाने को लेकर के है। खास तौर से ये संबंध जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काम आ सके, इसीलिए ये खास तौर से इस बार मुख्य बताया जा रहा है। इस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ की ऐसी कौन सी विचारधारा होगी जिसके तहत लोगों को एक साथ एक जगह पर लाया जा सके। इसको लेकर के नशा मुक्ति और अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाने की तैयारी है। संघ ने पहली बार
घुमंतु जातियों पर फिर फोकस किया। इनमें नट, वनटांगिया और आदिवासियों के बीच कम नशा मुक्ति अभियान जैसे सोशल वर्क करेगा संघ। पहली बार आरएसएस ने अपने ट्रेनिंग कैंपों में शताब्दी विस्तारक निकाले। इन विस्तारकों के जिम्मे यही काम दिया गया है। वो रोज नए लोगों और नए जातियों से संपर्क करेंगे। संघ भले ही सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा हो, लेकिन हिंदुत्व की चर्चा और दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के आयोजन के लिए बीजेपी के लिए माहौल भी बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले क्यों आ रहे हैं संघ प्रमुख। मोहन भागवत का चुनाव से पहले दौरा हम, इससे पहले सरकार्यवाह और सह सरकार्यवाह भी आएंगे। संघ की योजना चुनाव से पहले सियासी नब्ज भांपना। संघ भले ही सीधे तौर पर राजनीतिक बातें नहीं करता, लेकिन संघ के कोर एजेंडे बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का दौरा अहम माना जा रहा है। संघ की हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार प्रसार, दलितों और आदिवासियों के बीच पहुंचने की तैयारी, दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों के साथ भोज भी इसी का हिस्सा। इसके अलावा संघ गाँव में अपनी विचारधारा का विस्तार कर रहा है, ताकि जिन गाँवों तक उसकी बात नहीं पहुंच सकी, वहाँ भी माहौल बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए आरएसएस मैदान में जरूर उतरा है, लेकिन जब जनता मन बना लेती है, वो परिवर्तन चाहती है, बेरोजगारी और महंगाई पे लगातार सवाल पूछ रही है, किसान मजदूर सवाल पूछ रहा है, इन सवालों का जवाब न भारतीय जनता पार्टी के पास है न आरएसएस के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो भले नफरत के एजेंडे पे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान के मुद्दे पे चुनाव को ले जाना चाहे, लेकिन जनता वो महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। किसी के भी दौरों से अब जनता का मन वो बदलने वाला नहीं। बहरहाल आरएसएस सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीतिक फौज की सप्लाई चेन। आरएसएस का वजूद बीजेपी से कहीं व्यापक, कहीं पहले का है। बीजेपी और आरएसएस की यही जोड़ी आज देश में सत्ता की नई पटकथा लिख चुकी है, और यही आरएसएस अब बीजेपी के लिए यूपी में मिशन 80 को फतह करने की महाप्लान बना रही है। मोहन भागवत का यूपी दौरा उसका हिस्सा भर है। टीवी न्यूज स्टेट। बड़ी खबर, यूपी में अब